नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो गाइज, आज की रीडिंग में करने जा रहा हूं करंट फीलिंग्स पे। आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज क्या हैं, इसके बारे में हम आज की इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये आपके साथ मैच हो भी सकती है, आपकी सिचुएशन के साथ में मैच नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिए, ओपन माइंड के साथ में देखिए इस रीडिंग को, एक पॉजिटिव माइंड के साथ में इस रीडिंग को आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने पर्सन का नाम मनी मन 3 बार ले सकते हैं, उनकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए, उनको इमेजिन कर सकते हैं अपनी आंखें बंद करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, उनके पार्टनर्स की करंट थॉट्स, करंट इमोशंस इस रिश्ते को लेकर क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। चलिए, एस ऑफ कप्स की पहली एनर्जी आई हुई है। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशियां यहाँ पर निकल के आई हुई हैं। ये राशियां आपके पर्सन की हैं। देखिए, आपके पर्सन आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुझे भावुक होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन पुराने टाइम के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट एनर्जीज में दिख रहे हैं। ठीक है, यदि आपसे किसी भी वजह से इनकी बात नहीं हो पा रही है, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं दूर हो, जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं ये। ठीक है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और स्पेशली पीछे के बारे में, यानी कि पुराना जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है गाइस, तो आपके पर्सन को पुराना टाइम बहुत याद आता है। आपके साथ में जो उन्होंने वक्त बिताया है वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ओके, बॉटम से हमारे पास यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में थोड़ी सी कुछ काम को लेके दिक्कतें चल रही हैं, काम को लेके वरिड लग रहे हैं। ओके, इनके कुछ करियर में, इनके जॉब पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। इतना आसान नहीं है इनको, इनके लिए वो सब चीज़ें हासिल करना है जो हासिल करना चाहते हैं। तो उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे उनको ओवरकम करना है, कैसे उनको जो है फेस करना है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो काम को लेके थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं ये। ओके, और देखते हैं इनके साथ में इस वक्त क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की राशि यहाँ पर निकल के आई है। तो एक नई बिगिनिंग की तलाश में दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ यदि आप लोगों के बीच में कोई चीज़ें, मतलब चीज़ें कुछ ख़राब हुई हैं गाइस, आप लोगों के बीच में कुछ भी अगर अनबन चल रही है किसी भी मैटर को लेके, किसी भी बात को लेके, तो ये उस बात को, उस प्रॉब्लम को जो है फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। यदि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे लगता है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ में। ओके, ठीक है, सो ये जो है नई बिगनिंग का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है, और फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ये। आगे का जो फ्यूचर है अपना, आगे का जो टाइम है, जो ज़िंदगी है, वो ये आपके साथ में बिताने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव द हैंगमैन एज बॉटम ऑफ द डेक। थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन है इस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते को लेके, और इनकी जो ओवरऑल लाइफ जो चल रही है इस वक्त, उसको लेके कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज्ड हैं राइट नाउ। ठीक है, ये चीज़ इनको दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके जहन में ये भी है कि क्या ये आपको वो खुशियाँ दे सकते हैं जिसके आप हकदार हैं, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ डाउट की एनर्जी आ रही है, खुद पे जो है डाउट कर रहे हैं। इनका जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो मुझे थोड़ा लूज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, जिसका बूस्टअप होना ज़रूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में, करंट एनर्जीज क्या है इनकी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस इंसान की। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव द हायरोफेंट गाइस, नंबर 5 का कार्ड है द हायरोफेंट, यानी कि गाइज यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके, देखिए आपसे आपके साथ में सेटल होना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में आगे जाके सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अपने घर के अंदर आपके बारे में बात करनी शुरू कर दी है, अपने घर वालों से आपके बारे में, अपने रिश्ते को जो है अपने घर वालों के सामने रख दिया है, जो आपके साथ में इनका रिश्ता है। यदि अभी तक नहीं रखा था तो ऐसा लग रहा है कि रख चुके हैं ऑलरेडी, और अगर ऑलरेडी इनके घर में पता है इस कनेक्शन के बारे में, तो मुझे लग रहा है इनके घर के अंदर अपने घर वालों से बातचीत करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सेटल तो होना चाह रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर मुझे कई व्यूवर्स ऐसे भी दिख रहे हैं जो शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर है। ओके, एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एज बॉटम ऑफ द डेक, एरीज लियो सजिटेरियस की यहाँ पर ये राशियाँ निकल के आई हैं। तो देखिए गाइस, स्टैंड तो ले रहे हैं आपका ये इस कनेक्शन में, ठीक है, अपने फैसले का स्टैंड ले रहे हैं। जो फैसला इन्होंने आपके साथ में रहने का किया हुआ है, उस चीज़ पे इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गर्व है, ठीक है, और उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लेके कॉन्फिडेंट है, इस रिश्ते को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो है एकदम सही रिलेशनशिप में है, सही इंसान के साथ में है। ऑल्दो कंफ्यूजन है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा फ्यूचर जो है इनको अपना ठीक नहीं लग रहा है, ट्रैक पे नहीं दिख रहा है, तो उस चीज़ को लेके थोड़े से फियर्स भी इनके दिमाग में हो सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई हुई है यहाँ पर। सो गाइज देखिए, जो मैंने बताया था कि एस ऑफ कप्स पहला कार्ड ये दिखा रहा था कि इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आपको लेके। एंड आई सी दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस हिज और हर इमोशंस, अपने इमोशंस पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। मे बी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिव, इनका जो इनकी डिवाइन फेमिनाइन साइड है मुझे ओवर एक्टिव दिख रही है, कुछ ज़्यादा ही भावुक दिख रहे हैं ये आपके लिए अभी करंटली। एंड देन वी हैव एस ऑफ स्पोर्ट्स एज बॉटम ऑफ द डेक, जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपसे ये बात करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, एक नए सिरे से बातचीत यहाँ पर लगता है करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अभी हुई हैं हाल फिलहाल में, पिछले एक हफ्ते से मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अब आप लोगों की बातचीत या तो शुरू हो चुकी है, ठीक है, और अगर नहीं हुई है तो आपके साथ में बात करने वाले हैं अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। ओके, 1 वीक का यहाँ पर टाइम दिख रहा है मुझे। सो ये चीज़ है। ऑब्वियसली आप में से हर किसी के साथ में मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट नहीं होगा। So, ये एनर्जी निकल के आ रही है। और क्या चल रहा है इस इंसान के जहन में, लेट्स सी। हमारे पास एक कार्ड फ्लिप होकर आ गया है। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, अनदर कप्स, वाटर साइन दोबारा यहाँ पर निकल के आया हुआ है। तो देखिएगा, इस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ एक अच्छा टाइम जो है व्यतीत करना चाहते हैं ये, ठीक है, अच्छा टाइम जो है व्यतीत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑल्दो इनके साथ में दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इतना आसान नहीं है। इस इंसान के साथ में कुछ ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर अपने फैमिली की इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। इनको बार बार मुझे लगता है चिंता सता रही है कि ये आपको कैसे खुश रखेंगे। मेरे को लगता है कि आप जो है एक वेल टू डू, आपके पास एक अच्छा खासा करियर है, एक स्टेबल जॉब है, एक स्टेबल करियर है, और आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है वेल टू डू फैमिली से आते हो, जबकि इनका थोड़ा सा ऑपोजिट लग रहा है मुझे। ये ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, प्लस जो है इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी जो है थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इनके जहन में घिर गई है कि क्या आगे जाके आपको वो सब चीज़ें दे सकते हैं,
या आपका इनके साथ में जुड़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, एक सेल्फ पिटी वाली जो है एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, अपने आप पे बहुत ज़्यादा ये पिटी खा रहे हैं, और जब जब ये ऐसा कर रहे हैं लग रहा है बार बार नेगेटिव हो जाते हैं गाइस। तो यदि ऐसी बात है तो आपको इनको थोड़ा सा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, इस इंसान को सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है, इनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा है। साइंस यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। ओके, ये देखिए 8 ऑफ स्पॉट्स कार्ड आया हुआ है। आई टोल्ड यू, इनका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनका जो आत्मविश्वास है वो खोता जा रहा है। ठीक है, इस इंसान को वाकई में एक सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा कहीं ना कहीं आप ही हैं, आप ही इनको समझते हैं, और आप इनको एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा जो है सही रास्ता दिखा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। एंड यू आर द ओनली पर्सन आई थिंक जिनको ये सुनेंगे, जिनकी ये बात को मानेंगे, सुनेंगे। सो यहाँ पर साइंस है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो देखिए गाइस, विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इंसान जो है अपनी सोच के अंदर, जो भी इनके जहन में ये सब सोच चल रही हैं, उस सोच के अंदर इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है, अपनी थॉट्स के अंदर इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ये एक माइंडसेट जो है ठीक माइंडसेट नहीं है, इस माइंडसेट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए एक मैसेज आ रहा है कि गाइस, आपसे दूर होके आपसे बात ना कर पाने के कारण ये इंसान बहुत दुखी दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के साथ में कि आपके जो पर्सन हैं, मे बी इनकी शादी कहीं और हो चुकी है, और ये वहाँ पर उस शादी में जो है बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत फंसे फंसे फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने जहाँ पर शादी करी है वहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, इनको ऐसा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि इनकी जो हालत है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की है कि ना आगे बढ़ सकते हैं, ना उस शादी से फ़िलहाल बाहर आ सकते हैं, और ना ही उस शादी में बने रह सकते हैं। उस शादी को निभा तो रहे हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं, उस मैरिड लाइफ का जो लुत्फ़ होता है वो नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, उसमें इनको अच्छा नहीं लग रहा है। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और यदि इनकी शादी नहीं हुई है और आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो गाइस नो कॉन्टैक्ट में आपसे दूर जाने के बाद, आपसे बातचीत ना होने के बाद में इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको मुझे लगता है तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर। एंड इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, मुझे लग रहा है इनके आसपास इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। दूसरी चीज़ ये भी लग रही है कि इन्होंने किसी के साथ में भी अपने कॉन्टैक्ट जो है बंद कर दिए हैं। ठीक है, आपके साथ में बातचीत नहीं हो रही है, प्लस मुझे लगता है ये किसी और के साथ में भी कोई ख़ास बातचीत नहीं कर रहे हैं। यदि इनकी शादी हो गई है तो अपने स्पाउस के साथ में भी कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक जो मेंटल डिस्टेंस होता है वो दूरियां इन्होंने अपने स्पाउस के साथ में बना ली हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड देन वी हैव जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई हुई है गाइस। सो यस, दिस रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और इसमें कोई ना कोई इन द फ्यूचर जो है कोई ना कोई यहाँ पर जजमेंट पास होती हुई दिख रही है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो थिंग्स आर गोइंग टू रियली वर्कआउट, चाहे आप स्मूथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों का एक आपको अपने पार्टनर की तरफ से सुनना मिल सकता है, उनकी तरफ से बातचीत हो सकती है, शुरू इनिशिएट कर सकते हैं। और यदि आप लोगों की सिचुएशन एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, स्मूथ चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि गाइज आने वाले टाइम में ये इंसान जो है, जो भी इतनी नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट वाली जो एनर्जी में है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। यदि आप इनसे मिलते हैं हाल फिलहाल में, इनको ज़रूर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इनकी बातें सुनिए। हो सकता है ये अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको जो है बताएंगे, और उस टाइम पे इनको एक मेंटल इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होगी। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप यहाँ से मैसेजेस कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिली होगी, हेल्प मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा,
जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।